अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पेफ्रा के अंदर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो रहे हैं या जनरल इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह टैकल करना है, और उसके बाद इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक ड्रेसिंग है, उसके बाद आपका जो है वो प्रेपरेशन है, जनरल क्वेश्चंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये ना सिर्फ पेफ्टा के अंदर आपके काम आएंगे बल्कि ये जितने भी पाकिस्तान के कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं ये सब के लिए जो है वो टिप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है जस्ट फॉर इंटरव्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कुछ चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि आपने टाइमली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। सम टाइम ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिग्रीज़ वगैरह निकलवाने वाली होती हैं कुछ स्टूडेंट्स की, और कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हुए होते हैं, तो वो ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट अब हम वो वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान कमीशन एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होते हुए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो इंटरव्यू टिप्स में पहला आ जाता है कि प्रीपेयर। वेल प्रिपेयर होने से मुराद ये नहीं है कि आपने जस्ट जो है वो अपनी क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है, और जहाँ पे आप जॉब देने जा रहे हैं वहाँ पे आपने जस्ट जाके और उनसे जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू को फेस कर लेना है। प्रिपेयर करने से ये मुराद है कि जब भी आपने इंटरव्यू के लिए किसी भी इंटरव्यू या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो है वो आपने प्रेपरेशन करनी है, सबसे पहले आपने अपनी जॉब को रिव्यू करना है। मींस के उन्होंने आपको जॉब के अंदर जो है वो कौन कौन सी बातें बताई, कौन कौन सा क्राइटेरिया था, उनका एज लिमिट क्या थी, उसके बाद जॉब का स्केल क्या था, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना लाजमी है। ठीक है, बिकॉज़ वो आपको टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली जो है वो बात ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए कैसे फ़िट हैं। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये इस जॉब के अंदर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या हम आपको क्यों इस जॉब के लिए सिलेक्ट करें। ठीक है, तो आपके पास उसका जो है वो प्रॉपर आंसर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड के अंदर है, किस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उनको अपनी स्किल्स और अपनी जो उस डिपार्टमेंट के लिए एफ़र्ट्स हैं वो उनको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके जॉब्स रिक्वायरमेंट के रिलेटेड, और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई किया तो आप हमारे डिपार्टमेंट को किस वे के अंदर सर्व करेंगे। ठीक है, अगर हम सिविल जो सर्विसेज की बात करें तो उनके भी फर्दर जो है वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से काम हैं और कौन से मतलब उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आफ्टर सिलेक्शन, और आपने कैसे परफॉर्म करना है वहाँ पे। सेकंड नंबर पे कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रेसिंग सेंस प्रॉपरली नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है या ओवरऑल जो है वो एक इम्प्रेशन पड़ता है वो रॉन्ग पड़ता है। तो आपने लाइट कलर को चूज़ करना है, लाइट कलर लाइक अपने जो है वो ड्रेसअप प्रॉपरली करना है, और ज़्यादा जो है वो मतलब ब्राइट कलर आपने यूज़ नहीं करने। जस्ट जो है वो मोस्ट जो अच्छा समझा जाता है वो है नेवी ब्लू कलर, और सम टाइम जो है वो अगर नेवी ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ब्लैक कलर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो यूजुअली जो है वो लॉयर्स के साथ जो है वो उनका ड्रेसअप आ जाता है एक, तो आप कोशिश करें कि ब्लू ड्रेस जो है वो यूज़ करें, या फिर आप लाइट ग्रे कलर यूज़ करें। ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस भी करता है और जो है वो अच्छा इंप्रेशन भी डालता है। तो ओवरऑल ये कि आपको जो है वो वेयरिंग सेंस होनी चाहिए कि आपने कैसे ड्रेसअप करना है खुद को। ठीक है, और आपने उसको जो है वो आप कैसे उस जॉब के लिए सूटेबल हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो बी पंक्चुअल। अगर आपका टाइम जो है वो 8 बजे का है सुबह इंटरव्यू का, और आपको अराइव करना चाहिए ऑन टाइम, बिकॉज एंड सेकंड बी देयर बिफोर 30 मिनट। ये उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया होता है, अगर आप सम टाइम जो है वो लेट हो जाते हैं या आपकी जो है वो
वहाँ पे अराइवल टाइम ही लेट है, तो इसके लिए जो है वो आपका ऑलरेडी बिना उनसे कुछ बातचीत किए, बिना उनसे उनके सामने खुद को प्रेजेंट किए आपका इम्प्रेशन ऑलरेडी गोज़ डाउन। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपने पंक्चुअल रहने, अराइव करने टाइम पे, और ताकि आपको जो फर्दर डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ना पेश आएँ। एंड फाइनली जो है वो कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट आपने, जैसी आपकी लैंग्वेज है, नॉट ओनली इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो यूज़ द उर्दू। अगर आप देखें तो सबसे बेटर चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप जो है वो अपनी फ्लुएंट लैंग्वेज जो है, अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश यूज़ करें, अगर जो आपकी फ्लुएंट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है तो आप उर्दू यूज़ करें, बिकॉज फ्लुएंसी मैटर्स अ लॉट मोर देन योर लैंग्वेज। तो आपको कम्युनिकेट जो है वो अच्छे तरीके से उनसे करना है। आपने जो है वो उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, परसीव करने हैं अच्छी तरह, देन आपने उनको आंसर करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप उनसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं, सॉरी सर, आई कैंट लिसन दिस क्वेश्चन, काइंडली रिपीट दैट। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की जो है वो मतलब एट द मोमेंट आपको नहीं आ रहा, या आप चाह रहे हैं कि मैं इससे एक्सक्यूज़ करूं, तो इसके लिए बेस्ट आंसर जो होता है वो ये है कि आप उनको बोलें कि सॉरी सर, आई कैंट रिमाइंड एट द मोमेंट। ओके, दिस इज़ वेरी गुड आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन की जो है वो मतलब उसको भूल जाते हैं, या फिर आप जो है वो जानते ही नहीं है उस क्वेश्चन को, तो आपने खुद को ये प्रेजेंट नहीं करना कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। आपने कहना है कि आई कांट रिमाइंड एट द मोमेंट, मतलब मुझे इस टाइम जो है वो मतलब माइंड में नहीं है, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर आप वेल प्रिपेयर करें खुद को। और ये जनरल सी बातें थी। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होते हैं, तो ये बेसिक से 4 पॉइंट्स हैं जो हर इंटरव्यू वाले को प्रिपेयर करने चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो वर्क करना चाहिए। क्योंकि जॉब के अंदर जो है वो नॉट ओनली आप जो है अपने नॉलेज की बेस के ऊपर सेलेक्ट होते हैं, बल्कि जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया, आप कितना उस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, और आप कितना जो है वो टाइम के पाबंद हैं। क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो आपको क्यों ज्वाइनिंग देगी, आपको किसी वजह से ज्वाइनिंग देगी। ठीक है, तो आपने उनको वजह जो है वो प्रेजेंट करनी है कि ये वजह, आप इस वजह से मुझे जॉब दें। होप जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ जो हैं वो इंटरव्यूज़ टिप्स जो हैं या क्वेश्चंस हैं पेफ्रा के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।